अस्सलाम वालेकुम। विंटर्स आते ही सब्ज़ियाँ इतनी ज़्यादा फ़्रेश होती हैं कि चाइनीज़ खाने का और बनाने का बहुत ज़्यादा मूड होता है। आप सभी चाउमीन बनाते होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी चाउमीन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल मेथड है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ़ पैकेट स्पैगेटी का लिया है और इसे मैंने 2 टुकड़ों में ब्रेक कर लिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप फुल लेंथ के साथ भी स्पैगेटीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप बॉक्स पर दिए हुए मेथड के मुताबिक बॉईल कर लीजिए। मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है पैन में, इसके अंदर तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने नमक का ऐड किया था और मैंने इसके अंदर जैसे ही बॉयल आया तो स्पैगेटीज़ या नूडल्स ऐड कर दी हैं और इसे मैंने 12 मिनट के लिए बॉईल किया था। बॉईल होने के बाद आप इसे छान लीजिए और इसके ऊपर दोबारा से ठंडा पानी डाल दीजिए ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। और फिर से इसे छानने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ड्रिज़ल कर दें और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें ताकि ऑयल नूडल्स पर लग जाए। इस तरह से आपकी नूडल्स बाद में चिपकेंगी नहीं। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं इसमें कौन सी वेजीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें मैंने किस तरह की कटिंग की है। मैंने यहाँ पर 1 कप बंद गोभी ली है जिसे मैंने चॉप कर लिया था। 2 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्च ली हैं जिसे लंबाई में मैंने 4 टुकड़ों में काटा है और इसके सीड्स मैंने रिमूव कर दिए हैं। इसके अलावा 1 दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है जिसे स्लाइस में कट किया है, लेकिन रेगुलर जो हम कुकिंग में स्लाइस अनियन करते हैं उससे इसकी साइज़ थोड़ी सी मोटी रखनी है। इसके बाद आप इसकी लेयर्स को सेपरेट कर दीजिए। इसके अलावा इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का शिमला मिर्च लिया है जिसकी जुलियन कटिंग की है। आप इसमें रेड, येलो या ऑरेंज बेल पेपर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक बड़े साइज़ का गाजर लिया है, इसे भी मैंने जुलियन कट कर लिया है। छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स कट कर लीजिए या फिर अगर आप मोटे ग्रेटर के साथ इसे ग्रेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब मैं तमाम सॉसेज और इसकी सीजनिंग्स को एक बोल में ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस। ऑयस्टर सॉस बहुत से लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि इसके बारे में डाउट्स हैं, शायद ये हराम है। तो अगर आप भी इसे अवॉइड करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर की ब्रांड, पाकिस्तानी ब्रांड है, इसका इस्तेमाल किया है। मुझे मिल गई थी एक शॉप पर और इस पर हलाल मेंशन्ड है और इसके इंग्रेडिएंट्स में ये लिखा हुआ है कि इन्होंने ऑयस्टर के सब्स्टिट्यूट में इस सॉस को बनाने के लिए मशरूम्स का इस्तेमाल किया है। तो मैं यहाँ पर इस ब्रांड का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप इसे ओमेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने लिया है 2 टेबल स्पून केचप, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, आप इसकी जगह मस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, आप 2 टीस्पून तक इसे बढ़ा सकते हैं, 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स या कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून पेपरिका पाउडर, हाफ़ टी स्पून से 1 टीस्पून तक आप इसमें फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर या काली मिर्च का इस्तेमाल करें। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आपकी कुकिंग बहुत ही झटपट हो जाएगी। आप ये तमाम प्रोसेस पहले से कर रख सकते हैं। अगर आपको दावत के टाइम पर बनाना है या डिनर टाइम पर आपको इसे सर्व करना है, आप सुबह ही तमाम तैयारी कर रख लीजिए। नूडल्स बॉईल कर लें, तमाम सीजनिंग्स और सॉसेस को एक जार में भर कर फ्रिज में रख दीजिए और जितनी भी वेजीज़ आपने कट कर रखी हैं उसे एयर टाइट बॉक्स में बंद कर फ्रिज में रख दीजिए। अब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड किया है। अगर आप चाइनीज़ सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं तो आप चाइनीज़ सॉल्ट इसके अंदर ऐड कर दीजिए। मैं यहाँ पर चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी फ़र्दर कुकिंग स्टार्ट करेंगे। पैन में मैंने 1/4 कप ऑयल गरम किया है और इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ताज़ा कुटा हुआ लहसुन शामिल किया है। इसे तेज़ आंच के ऊपर इतनी देर कुक करें कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसके बाद इसमें मैंने 1 पाव बोनलेस चिकन क्यूब्स ऐड कर दी हैं। इसे मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए मैं तेज़ आंच के ऊपर इतनी देर कुक कर रही थी कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसे कवर कर कुक करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं अपनी तसल्ली के लिए इसे कुछ देर के लिए कवर कर भी कुक कर रही हूँ। जैसे ही चिकन कंप्लीट डन हो गई तब मैंने इसके अंदर तमाम वेजीज़ ऐड कर दी हैं सिवाय हरी मिर्च के और इसे मैं 2 मिनट तेज़ आंच के ऊपर अच्छी तरह से टॉस कर रही हूँ। आपको ज़्यादा देर तक सब्जियों को कुक नहीं करना है, अदरवाइज़ वो बहुत सॉगी हो जाएंगी। सब्जियों में क्रंच बाकी रहना चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो सॉसेस हमने और सीजनिंग बोल में निकाल कर रखी हुई थी वो तमाम सॉसेस और सीजनिंग इसके अंदर ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करें।
صرف 1 سے 1.5 منٹ تک اس کی کوکنگ کرنی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر بوائل کیے ہوئے نوڈلز شامل کر دیں اور اسے اچھی طرح سے تمام چیزوں کے ساتھ مکس کر لیجئے۔ سیم ریسیپی کو آپ اسپیگیٹی کی جگہ پر ایگ نوڈلز یا پھر میکرونی کے ساتھ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، اور میٹ کے علاوہ صرف ویجیز کے ساتھ بھی آپ اسے بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں۔ سب سے لاسٹ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی اسپون سیسمی سیڈ آئل یا تل کا تیل، ساتھ ہی اس میں ہری مرچیں ایڈ کر دی ہیں، اچھی طرح سے مکس کیا۔ اوپر سے گارنشنگ کے لیے میں نے ہری پیاز کا ہرا پارٹ لیا ہے، اسے فائن چاپ کر ایڈ کر دیا ہے، تقریباً 1/4 کپ۔ ادروائز آپ چاؤمن کو ڈش آؤٹ کیجیے اور اوپر سے ہری پیاز کے ساتھ اسے گارنش کر دیجیے اور گرما گرم چاؤمن کو انجوائے کیجیے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو پلیز لائک، شیئر اور کامنٹ کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔